वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 3 जुलाई को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 2 जुलाई को मनाया जाता है? तो कौन सा दिन 2 जुलाई को मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ मैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल पत्रकारों की सेवाओं को चिन्हित करने के लिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। यह वही दिन है जब 1924 पेरिस ओलंपिक में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। विश्व खेल पत्रकार दिवस खेल मीडिया के सदस्यों को अपने पेशेवर कार्य में उत्कृष्टता के लिए प्रयास के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और भी डेज बताता हूँ। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी। कब? 4 जनवरी। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हमारा 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। कब? 10 फरवरी। और आपका वर्ल्ड टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस मनाया जाता है 17 जून। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में राकेश कुमार अरोड़ा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो किस देश का किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सिएरा लियोन। ये मिसप्रिंट हो गया है, सिएरा लियोन। राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास में काउंसलर हैं। उम्मीद है कि अरोड़ा जल्दी नया कार्यभार संभालेंगे। जब बात सिएरा लियोन की करते हैं तो राजधानी क्या है? फ्री टाउन। मुद्रा सिएरा लियोन। राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो। कौन है राष्ट्रपति? जूलियस माडा बायो। राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पाकिस्तान। क्या? पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा, किसी महिला अधिकारी को पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया हो। मेजर जनरल निगार जौहर पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है। सेना अधिकारी को पाकिस्तान सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। जब बात पाकिस्तान की करते हैं तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति कौन है आगे? आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विजडम पत्रिका द्वारा 21वीं सदी में विश्व के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी की सूची में रविंद्र जडेजा का रैंक क्या है? तो रविंद्र जडेजा का रैंक है दूसरा। कौन सा? दूसरा। रविंद्र जडेजा को विजडम पत्रिका द्वारा 21वीं सदी में भारत के मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। 97.3 की MVP रेटिंग के साथ उन्हें श्रीलंका के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के बाद विश्व भर में दूसरे सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में भी दर्जा दिया गया। उन्होंने 2012 में अपनी शुरुआत के बाद से 49 टेस्ट खेले हैं, जिसमें एक शतक के साथ 1869 रन बनाए हैं और 14 अर्धशतक उनके नाम हैं। कितने? 14 अर्धशतक। चलिए तो चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जून 2020 में GST राजस्व संग्रह 90,970 करोड़ रुपये रहा। मई में GST राजस्व संग्रह क्या था? तो मई में GST राजस्व संग्रह क्या था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है
62,900 करोड़ रुपए। कितना? 62,900 करोड़ रुपए। जून 2020 में जीएसटी राजस्व संग्रह 90,970 करोड़ रुपए रहा, जो मई में 62,900 करोड़ रुपए और अप्रैल में 32,294 करोड़ रुपए था। अप्रैल, मार्च और फरवरी के महीने के लिए। आज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जुलाई 2020 में प्रोफेसर संजय द्विवेदी को निम्नलिखित में से किस संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किस संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आपका भारतीय जनसंचार संस्थान का। किसका? प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC दिल्ली का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। द्विवेदी वर्तमान में माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के रजिस्ट्रार हैं। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है सलमा लखानी ने कनाडा के निम्नलिखित में से किस प्रांत के उपराज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति पर इतिहास रचा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है अल्बर्टा। कहाँ के? अल्बर्टा। सलमा लखानी ने अल्बर्टा प्रांत के उपराज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति पर इतिहास बनाया है। वे कनाडा में पद पर चुनी जाने वाली भारतीय उपमहाद्वीपीय मूल्य की पहली मुस्लिम हैं। उनकी नियुक्ति की घोषणा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की। कनाडा का एक उपराज्यपाल भारत के एक राज्यपाल के बराबर होता है और संघीय सरकार द्वारा नामित होता है। जब बात कनाडा की करते हैं, कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? ओटावा। कहाँ पर है? ओटावा। मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन चलता है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने एक्सलरेट विज्ञान नामक एक नई योजना शुरू की है? तो किसने शुरू करी है? ये की है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। किसने? विज्ञान और अनुसंधान बोर्ड। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम एक्सलरेट विज्ञान है। यह देश भर में अनुसंधान, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के लिए एक एकल मंच प्रदान करेगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। केरल सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित में से किस परियोजना की घोषणा की है? तो किस परियोजना की घोषणा की है? एक है ड्रीम केरल परियोजना। किसकी? ड्रीम केरल परियोजना। किसकी? ड्रीम केरल परियोजना की। केरल ने विदेश से लौट रहे केरल वासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास के लिए ड्रीम केरल परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए प्रवासियों के कौशल और ज्ञान का उपयोग करते हुए उनका पुनर्वास करना। जब बात केरल की करते हैं तो केरल में लोकसभा सीटें कितनी हैं? केरल में लोकसभा सीटें हैं 20। कितनी? 20। राज्यसभा सीटें 9। कितनी? 9। जिलों की संख्या 14। कितनी? 14। पंजीकृत जेई अनमुला कन्नादी पलक्कड़म मट क्या है? पंजीकृत जेई क्या है? अरनमुला कन्नादी पलक्कड़न मटका राइस, बलरामपुरम साड़ी और फाइन कॉटन फैब्रिक्स। चलिए तो आज के अपने लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। कब मनाया था? 1 जुलाई को। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को विश्व भर में डाक कर्मचारियों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन हमें डाक सेवा प्रदान करने वाले कर्मियों के लिए हमारी प्रशंसा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है और तब ये हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए तो मिलते हैं कल अपनी नई करंट अफेयर्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।